हेलो माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जी के, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग कैसा है। यानी राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्कर बना हुआ है उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग है गहरा नीला रंग है। अब इसके विषय में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला चक्कर गहरा नीले रंग का है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया तथा तभी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, वो खंडवा कहलाती है। हरियाणा में खंडवा शान का प्रतीक माना जाता है। पगड़ी मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है। खेस क्या मोटे सूत की मजबूत चादर को क्या कहते हैं, खेस। और लोई एक प्रकार के ओढ़ने की चादर है, उसका नाम क्या है, लोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है भाई हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए, सुरेंद्र शर्मा। ठीक है, अब इनके विषय में पढ़ते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। 2013 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या था, दयाचंद मायन। तो दयाचंद मायन यह हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं, जॉन मिल्टन के नाम से। कौन, दयाचंद मायन। गजेंद्र वर्मा का संबंध सिरसा जिले से है। गायक, संगीतकार, गीतकार, साउंड रिकॉर्डिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है सोनू निगम। सोनू निगम का जन्म फरीदाबाद जिले में हुआ है और 30 जुलाई 1973 को इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेकचंद सैनी डैश से जुड़े हुए हैं। यानी नेकचंद सैनी किससे जुड़े हुए हैं, रॉक गार्डन मूर्तिकला उद्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। चंद्रावल फिल्म हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म चंद्रावल थी जो 1984 में आई थी। सीप के मोती ये एक साहित्यिक रचना है और किसके द्वारा रचित है, हेमराज निर्गम के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है आपका लाल पसीना उपन्यास। यह उपन्यास अभिमन्यु अनंत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है। तो हरियाणा के हिसार जिले में ब्लू बर्ड झील स्थित है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शंस के विषय में, ब्लू बर्ड झील कहाँ स्थित है, हिसार जिले में। ब्लैक बर्ड झील कहाँ स्थित है, आसी जिले में। कर्ण झील कहाँ है, करनाल जिले में। तिलियार झील कहाँ है, रोहतक में। और टिक्कर ताल झील ये कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर स्थित है। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते हैं। तो विनोबा भावे के जो संदेश है जनता तक पहुंचाने के लिए भाई परमानंद उनके मधुर गाने गाते हैं। तो ऑप्शन के विषय में जानकारी, भारत सरकार ने भाई परमानंद की स्मृति में डाक टिकट जारी किए हैं। क्या जारी किए हैं, डाक टिकट। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पंडित नेकीराम। तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ। कब हुआ, 7 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ। इनकी साप्ताहिक पत्रिका संदेश थी। उन्हें हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को। उदय भानु हंस, इनका जन्म 2 अगस्त 1926 को पंजाब पाकिस्तान में हुआ। इनकी रचना हिंदी रुबैया सन 1852 में प्रकाशित हुई थी। इनकी रचनाएं संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा, शंख और शहनाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब की गई। तो कब की गई थी, 1955 में। देखिए 1955 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहले इसकी स्थापना सन 1923 में बेंगलोर में की गई थी। बाद में सन 1955 में इसे बेंगलोर से करनाल स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेंट पाइपर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, रेवाड़ी के अंदर।
सैंड पाइपर नामक स्थल रेवाड़ी में, मिताथल भिवानी के अंदर, खोखरा कोट रोहतक के अंदर और बरवाड़ा हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? तो जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटू राम ने की थी। कब की थी? 1924 में। अब इसके ऑप्शंस के विषय में डिटेल से देखिए। किसानों के मसीहा दीन बंधु छोटू राम ने 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की थी। छोटू राम का संबंध गढ़ी सापला गांव रोहतक से है। वर्तमान में सापला का नाम बदलकर छोटू राम नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा जिले से है। कौन से जिले से है? सिरसा जिले से है। और 1989 से लेकर 1991 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। कितने साल रहे हैं? 2 साल। नेक्स्ट है आपका चौधरी बंसीलाल। तो इनका संबंध गोलागढ़ गांव भिवानी से है। उन्हें आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहा जाता है। कौन है आधुनिक हरियाणा के निर्माता? चौधरी बंसीलाल। उन्हें हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? चौधरी बंसीलाल ने। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको बाबू दयाल शर्मा। इनका संबंध रेवाड़ी जिले से है। 1952 में कांग्रेसी टिकट पटौदी क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कासन। ठीक है, कासन में भगत पूर्णमल का मेला सितंबर में लगता है। कब लगता है? सितंबर में। खोरी में अप्रैल मई माह में साख चोखा का मेला लगता है। जगह का नाम है ये। और इस्लामपुर में भादों महीने में 9वीं को गोगा पीर का मेला लगता है। मुबारकपुर में मार्च माह में बुद्ध माता का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? तो ये किस में स्थित है? सोनीपत के अंदर। ठीक है, किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। सोनीपत में खिजर का मकबरा सोनीपत में है। यह पठान शैली पर निर्मित है। कौन सी शैली पर निर्मित है? पठान शैली में। नारनौल के अंदर इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है। पानीपत बू अली शाह कलंदर की दरगाह आली की दरगाह ये कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। और इशार 40 हाफिज का मकबरा स्थित है। किसका मकबरा? 40 हाफिज का मकबरा इशार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान का अर्पण करते हैं? तो किस मेले में करते हैं भाई अपने पूर्वजों का पिंडदान? पेहोवा का मेला। ठीक है, पेहोवा का मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र जिले में पेहोवा नामक स्थान पर लगता है। उस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान अर्पण करते हैं। पेहोवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सूर्य ग्रहण मेला। सूर्य ग्रहण मेला भी कुरुक्षेत्र में लगता है। यह मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है और अनेक राज्यों से लोग यहाँ आते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन यह मेला लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला, यह मेला फरवरी मार्च में रोहतक जिले के बोहर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट आपका सूरजकुंड मेला, यह मेला फरीदाबाद में लगता है। पूरे भारत के शिल्पकार तथा कलाकार इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदय भानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? तो कौन सी है उनकी? काव्य लेखन। ठीक है, उदय भानु हंस का जन्म 2 अगस्त 1926 को पंजाब पाकिस्तान में हुआ। ये हरियाणा के राज्य कवि थे। हरियाणा के क्या थे? राज्य कवि। यह रुबाई सम्राट के रूप में लोकप्रिय थे। रचनाएं रचनावली, बेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा, ये इनके रचनाकार कौन थे? उदय भानु हंस। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो पिंजौर में स्थित जो गार्डन है उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर गार्डन का उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है। इस गार्डन की स्थापना फिदाई खान कोका ने करवाई थी। किसने करवाई थी? फिदाई खान कोका ने की थी। नेक्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस
स्थान पर अर्जुन को दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को ज्योतिसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ पर दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका पानीपत, पांडु पिंडारा, कपिस्थल। पानीपत देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में स्थित है। पांडु पिंडारा जींद जिले में स्थित है। प्राचीन कथाओं के अनुसार पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सोमवती अमावस की प्रतीक्षा की थी। कपिल स्थल, कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कान्नौड़ का किला किस जिले में स्थित है? तो कान्नौड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। महेंद्रगढ़ में कान्नौड़ का किला स्थित है। नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा स्थित है। रोहतक में महम का किला है। और आसिरगढ़ का किला, जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तलवारों का किला आसिरगढ़ को। और ये कहाँ पर स्थित है? आसी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो छुडानी धाम का संबंध संत गरीबदास से है। किनके साथ संबंध? संत गरीबदास से है। संत गरीबदास, छुडानी धाम झज्जर का संबंध संत गरीबदास से है। बीजक संस्कृत साहित्य इनकी रचना है। क्या है इनकी रचना का नाम? बीजक संस्कृति साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन स्वामी नित्यानंद। स्वामी नित्यानंद की रचना का नाम है रचना, सत्य, सिद्धांत प्रकाश और 12 कड़ी। नेक्स्ट है साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है रेवाड़ी से। कहाँ से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से। साहिबी नदी रेवाड़ी जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है। सिरसा जिले में घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। जींद जिले में कोई भी नदी नहीं बहती। और सोनीपत में क्या है? यमुना नदी बहती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कैथल के अंदर। कहाँ स्थित है? कैथल के अंदर। कैथल गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में स्थित है। रोहतक के अंदर लाखन माजरा गुरुद्वारा, बंगला साहिब तथा पानीपत में आली की दरगाह और सोनीपत में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में डैश और डैश के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। और कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट आपका, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? ये 1526 के अंदर। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और एमू के बीच लड़ी गई थी। और ये कब लड़ी गई थी? 1556 में। और नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। और ये कब हुई थी? 1761 के अंदर। नेक्स्ट है, भगत भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई की काव्यात्मक कृतियाँ हैं। यानी ये जो काव्यात्मक कृतियाँ हैं किसके द्वारा रचित हैं? तुलसीदास शर्मा द्वारा। किसके द्वारा रचित हैं? तुलसीदास शर्मा द्वारा। तुलसीदास शर्मा दिनेश, इनका संबंध भिवानी से है। कहाँ से? इनका संबंध भिवानी से है। खुशीराम, युद्ध रचित खुशीराम शर्मा की रचना है। किसकी? कौन सी रचना है? युद्ध रचित खुशीराम शर्मा की रचना है। श्री राम शर्मा, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा तिलक, ये किनकी रचनाएं हैं? श्री राम शर्मा की। दीनदयाल शर्मा, इनका संबंध झज्जर जिले से है। कौन से जिले से है? झज्जर जिले से। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? पानीपत, हरियाणा के अंदर। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा के पानीपत में जापान और ताइवान के सहयोग से, किसके सहयोग से? जापान और ताइवान के सहयोग से 19 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया। देखिए भाई, कब स्थापित किया गया? 29 नवंबर। ठीक है, 29 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया। लाल जंगली मुर्गा तथा गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस उद्यान में स्थित हैं? तो किस उद्यान में? ये पंचकुला के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंचकुला में
गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये कहाँ स्थित है? पंचकुला के अंदर। और कैरू चिकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के। पिपली काला तितर प्रजनन केंद्र, ईशार केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र पिपली के अंदर है काला तितर प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है ईशार केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र और सूअर प्रजनन केंद्र, ये कहाँ स्थित है? ईशार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो कौन है? मेजर होशियार सिंह। ठीक है, मेजर होशियार सिंह एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है हरियाणा से। इनका संबंध कहाँ से? सिसाना गांव सोनीपत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी, तो ये है ब्लैक फैंक्रोलिन और इसे काला तितर के नाम से जाना जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है? कमल। राजकीय पशु काला हिरण, ब्लैक बक। और राजकीय वृक्ष पीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HUDA यानी हुडा का अर्थ है, हुडा का अर्थ है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन बी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वर्तमान में इसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में मनाया गया था? गरीबी वर्ष, गरीबी कल्याण वर्ष के रूप में 2017 को, और बाल कल्याण वर्ष के रूप में 2006 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? ली कॉर्बूजियर चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार रहे हैं। चंडीगढ़ शहर की नींव कब रखी गई थी? 2 अप्रैल 1952 को। और किसके द्वारा रखी गई थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री